भगदड़ को लेकर के अब तक कई थ्योरी सामने आई, लेकिन हर थ्योरी की वजह एक ही है, लापरवाही और ऐन वक्त पर नई ट्रेन का ऐलान कर देना। लेकिन जब प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी भीड़ अचानक 12 और 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ भागी, तो एक्चुअल में हुआ क्या था वो समझना बेहद जरूरी है। कुछ लोगों का दावा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर नई ट्रेन के ऐलान से भगदड़ मच गई। कुछ लोगों का यह दावा है कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने से भगदड़ मची, तो कुछ भगदड़ वाली जगह दोनों प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाली सीढ़ियों को बता रहे हैं। और इस कहानी में 2 ट्रेन के लेट होने का किरदार भी है। लेकिन भगदड़ की असल वजह क्या है, इसकी पड़ताल में जी न्यूज को पता चला। वो आपको सन्न कर देने वाला है, दिखाते हैं आपको। कहानी को समझने से पहले जरा इन साहबान का बयान सुनिए, जो पड़ताल की अहम कड़ी है। कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तो उसका लोग इंतजार कर रहे थे, लगने वाली थी। इस बीच 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, तो लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी, तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। यानी दोपहर तक जिस कहानी में प्लेटफॉर्म नंबर 16 का जिक्र था, अब उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 12 की एंट्री हो गई। खैर, अफसरों के कंफ्यूजन छोड़िए और दूसरी वजह पर गौर कीजिए। सर, वो पीछे से भीड़ आई और उसमें मेरी बहन दब गई। सर, अभी हॉस्पिटल लेके गए हुए उसे। आप लोग कहाँ जा रहे थे? अब ये प्रयागराज जा रहे हैं। और कहाँ जाएंगे सर? मेरी कितने लोग हैं? आप कितने लोग हैं? हम 16-17 लोग थे सर। ग्राउंड पर हमने जब सीढ़ियों पर हादसे की पड़ताल की तो मंजर होश उड़ाने वाला था। यहाँ पर लगना शुरू हुई, लोगों के चश्मे आप देख सकते हैं, लोगों की चप्पलें हैं, छोटे बच्चों के ये जूते हैं और इसी के साथ लोगों के खाने का सामान है। यानी चश्मदीदों, अफसरों और ग्राउंड की पड़ताल से जो समझ आया, उसमें हादसे की वजह निकलकर सामने आई है। पहली वजह स्टेशन पर भीड़ का मैनेजमेंट न होना, दूसरी वजह नई ट्रेन का अचानक ऐलान होना, तीसरी वजह स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों का अंधाधुंध भागना, चौथी वजह मौके पर पुलिस फोर्स की कमी, पांचवी वजह बिना इंतजाम हर घंटे 1500 जनरल टिकट बेचना। यानी पहले बेहिसाब टिकट बेचे गए, फिर स्टेशन पर ट्रेनों की मौजूदगी नहीं मिली, भीड़ बढ़ती गई और अचानक नए प्लेटफॉर्म पर नई ट्रेन का ऐलान, जिसको पकड़ने के लिए भागी भीड़ ने वो दर्द दिया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इतिहास पर कालिक की तरह चिपक गया। तो एक तरफ भगदड़ में मारे गए परिवार वालों के आंसू नहीं थम रहे, वहीं दूसरी तरफ मौत की आग पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। वक्त जब मुश्किल घड़ी में मिलकर सांत्वना बांधने का है, तब रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। नई दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो कलेजे को चीर देने वाला है। अगर कोई एक जिम्मेदार होता तो बेशक उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती, लेकिन जहां सिस्टम ही पूरा फेल हो जाए, वहां जिम्मेदारी किसकी तय की जाए? क्योंकि मौत की भगदड़ पर अब सियासत खूब हो रही है। विपक्ष सीधे रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है। के सीने पर, किसी के गर्दन पर, किसी के मुंह पर लोग कुचल रहे हैं और उन कुचलने वालों में, उन कुचले हुए लोगों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे भी शामिल हैं। इनकी क्या गलती थी? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसको हादसा नहीं, इसको नरसंहार कह रही हूं। बहुत दुखद हुआ है, एकदम लापरवाही है कांग्रेस के। रेल मंत्री को इस्तीफा करना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए। यानी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को नरसंहार बता रहा है, तो कोई 18 मौत पर रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। हद तो सत्ता पक्ष भी कर रहा है, जो गलती मानने की बजाय गड़े मुर्दे खोद रहा है। 15 साल इससे बिहार को लूटा, सैकड़ों हत्याएं कराई। आज उनके घर में 24 घंटा रहने वाले उनके साले बोल रहे हैं कि वह हमारे घर से किडनैपिंग करते थे, वह मुख्यमंत्री आवास से पैसे वसूलते थे। लालू जी को उस पर भी जरूर एक टिप्पणी करनी चाहिए कि उन्होंने कितने करोड़ वसूली की। यानी 18 परिवारों में मातम पसरा है, लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मरने वालों की चिता पर अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। जान जाए तो जाए, जो मरता है मरे, बस सियासत जारी रहनी चाहिए। भगदड़ के बाद भी अफसरों की आंखें नहीं खुली हैं। आलम यह है कि नई दिल्ली से अब भी ना तो पर्याप्त ट्रेनें हैं, ना ही भीड़ कम हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि अब प्लेटफॉर्म पर दिल्ली पुलिस और आरपीएफ मोर्चा संभालते नजर जरूर आ रही है। समय चुकी पुनी का पछताने। वर्दी वालों के इंतजाम तब नजर आ रहे हैं जब 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लिहाजा नींद से जागे अफसरों ने स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म, हर बोगी पर पुलिस का पहरा बिठा दिया है। लेकिन इंतजाम देखिए, अभी ट्रेन के अंदर क्या हाल है। पैसे दे के और बुरा हालत बन रहा है। सरकार के पास ये ज्ञान बुद्धि नहीं है। हम लोग हैं आम आदमी,
बस जैसे जाओ जैसे आओ, पैसे लगाओ, उन लोग को पैसे मिलने चाहिए। ये पब्लिक का आक्रोश है बद इंतजामी के खिलाफ, अव्यवस्था के खिलाफ। ये आक्रोश है 18 मौतों के बाद, क्योंकि अब भी हाल बदला नहीं। 1 के ऊपर 2 और 2 के ऊपर 4 बैठे हैं। प्रयागराज और बिहार तक लोग ऐसे ही सफर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ही ज्यादा है। कल सुना मर गए लोग बहुत ज्यादा 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे भगदड़ में। तो आपको लगता है ऐसी जगह रिस्क है? बहुत ज्यादा रिस्क है। कैसे कैसे करके आए हैं यहाँ पे। जो किसी तरह ट्रेन में घुसने में कामयाब हो गए, उन्हें इस बात का डर है कि फिर कोई अनहोनी न हो, क्योंकि आलम यह है कि अगर आप पति पत्नी सफर कर रहे हैं तो भूल जाइए कि एक साथ आप बैठ पाएंगे। ऐसा यात्रियों का दावा है। महिला मेरी एसी बोगी में जबरन बैठाना, इतनी भीड़ है इस गाड़ी में, जबरन एसी बोगी में बैठाना पड़ा। जाके वहाँ क्या होगा नहीं होगा अंजाम। जरा बेबसी का आलम देखिए। डर इस बात का है कि दूसरे कोच में बीवी कैसे बैठी होगी। खुद को तो जगह मिल गई, क्या उसे भी मिली होगी? क्योंकि जिस डिब्बे को आप देख रहे हैं ये स्लीपर कोच है, लेकिन कौन कहेगा कि ये जनरल भी है? सवाल रेलवे के दावों पर भी कि हादसे के बाद भी क्या ट्रेनें बढ़ाई नहीं गईं? अगर बढ़ाई गई तो ये भीड़ कैसी? क्या इतना सब हो जाने के बाद भी बद इंतजामी ही आम आदमी के हिस्से आनी है?